नमस्कार दोस्तों, मैं हरिमोहन स्वागत करता हूं आपकी अपनी एजेन एग्जाम क्लास में। सभी भाइयों को जय हिंद। और जैसे कि आपकी कल की क्लास हुई थी, उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो कल की मैंने आपको क्लास कराई थी, परसेंटेज की सेकंड क्लास थी, तो ख़त्म हो चुकी है। और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो सभी बच्चों का आज से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो सभी बच्चों का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ टॉपिक का क्या नाम है? एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है। और एलसीएम एचसीएफ की आपको फुल फॉर्म तो पता होगी। इसे बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, और ये इसे एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, मतलब इसके इंग्लिश में होते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। पहले मैं आपको समझा देता हूं कि इस टाइप के जो क्वेश्चन वगैरह आते हैं, इसके किस टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ की आपकी पहली क्लास है आज, और कोशिश करेंगे एलसीएम एचसीएफ के जो भी टॉपिक है आज की क्लास में सारे कवर कर लें। अगर कवर नहीं होते हैं, कुछ बचते हैं, तो कल की क्लास में उसे पहले स्टार्ट करा दूंगा। ठीक है, जैसे पहले मैं आपको बेसिक से लेके चलता हूं, और उसमें ये बताता हूं कि क्वेश्चन बनते किस टाइप से हैं। जैसे मैंने कोई भी संख्या ले ली, मैंने मान लेता हूं मैं कोई भी संख्या 24 ठीक है, और एक है 36। ये दो संख्या मैंने ले ली। आपको इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं को आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो 24 के फैक्टर क्या होते हैं? 24 के फैक्टर क्या होते हैं, जैसे कि आप 9th-10th में करते थे बचपन में, उस हिसाब से करके बता देता हूँ। फिर आपको थोड़ा सा हाईएस्ट अप्रोच पर लेके चलूँगा मार्क, यानी कि आप देखते ही बता दो कि इसके फैक्टर क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। जैसे 24 के फैक्टर होते हैं, पहले हम किससे काटेंगे? 2 से। 12 बार कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 6 बार, फिर 2 से काटेंगे 3 बार, और 3। तो मतलब 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, यही हो गए ना। अब हम निकालेंगे 36 के फैक्टर। 36 के फैक्टर 2 से काटेंगे, 18 दूनी 36, 2 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 3 से काटेंगे, 3 तरह के 9, और 3 एकन 3। इसके हो गए 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, हमें इसमें से क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम में जैसे कि हमने देखा था, हम क्या लेते हैं? जो संख्या सबसे ज्यादा बार है वो लेते हैं। इसमें देखेंगे, इसमें और उसमें 2 दिया हुआ है, तो ज्यादा बार 2 किसमें दिया हुआ है? 2 की पावर 3। ठीक है, सबसे मस्ट मतलब हाईएस्ट नंबर लेते हैं। 2 3 बार दिया हुआ है, और इसमें 2 2 बार दिया हुआ है, तो 2 बार का नहीं लेंगे, इसमें 3 बार का लेंगे। इसमें देखे 3 2 बार दिया हुआ है, 3 1 बार दिया हुआ है, तो इसमें 3 2 बार का लेंगे। ये कितना हो गया? 8, और ये 2 दूना 4, दूनी 8, और 3 तरह के 9, 9 8 72। एलसीएम कितना आ गया इसका? एलसीएम इसका कितना आ गया? 72। अगर इसमें हम एचसीएफ निकालते, इसी में मैं आपको एचसीएफ बता देता हूँ। अगर इसी में हम एचसीएफ निकालते, एचसीएफ, तो एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, मतलब महत्तम समापवर्तक के लिए इन दोनों में देखते हैं सबसे लोएस्ट नंबर। मतलब इसमें 2 सबसे कम बार किस में आया है? तो इसमें आया है 2 की पावर 2 इंटू इसमें 3 की पावर 1 लेंगे, मतलब सबसे कम। 2 दूना 4, गुणा 3 4 3 12, तो इसका ये
आंसर है। ठीक, इसका ये आंसर है। ठीक है, इसे रब कर देता हूं। अब आपको इसी क्वेश्चन में कुछ बताता हूं, जैसे आपको एलसीएम जल्द से जल्द कैसे निकालना है, ये यहाँ लिखा रहता हूँ, यहाँ लिख रहे। जैसे 24 है, 24 दिया हुआ है ये आपके सामने, तो 24 देखें आप किसका मल्टीपल है, तो मैं देखूंगा सीधा 8 थी 24, तो 8 इंटू 3 का है, 8 इंटू 3 का है, तो 8 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 2 दूना 4 दूनी 8 इंटू 3, तो ये लिखा है। ऐसे ही हम देखेंगे कि 36 36 में हम किस तरीके से तोड़ सकते, 9 चौक 36, तो इसकी 2 की पावर 2 हो गई और 3 की पावर 3, यहाँ से 9 आ गया, यहाँ से 4 आ गया। तो इस तरीके से थोड़ी फास्ट अप्रोच लगाते हैं, जिससे इस टाइप में मैंने करके दिखाया था, उसमें आपका काफ़ी टाइम बचता है। ठीक है, अब मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन, आपको एलसीएम एचसीएफ बताया किस तरीके से निकालते हैं। अब मैं एलसीएम की आपको परिभाषा लिखा देता हूँ, मतलब लघुत्तम समावर्तक की परिभाषा है एलसीएम, जिसकी जो परिभाषा है वो क्या होती है। फिर एचसीएफ की भी लिखाऊंगा कि 2 या 2 से अधिक संख्याएं, जैसे कोई भी संख्याएं दी गई हैं 2 या 2 से अधिक, एक संख्या होती है तो उसका कोई एलसीएम नहीं होगा। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है, संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः, जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाज्य कर देती है, विभाज्य कर देती है। ठीक है, अब लिखाता हूँ एचसीएफ। अब एचसीएफ की बताता हूँ आपको, इसमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ हो, बड़ी से बड़ी संख्या होती है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं इसका एचसीएफ का। मान लो कोई संख्या है 10 और 15 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ 10 और 15 का एचसीएफ निकालेंगे तो आप 10 के फैक्टर करेंगे तो होता है 5 दूनी 10, 15 के फैक्टर करेंगे 5 तिया 15। तो इसमें से दोनों में कॉमन क्या है, 5। इसमें दोनों में कॉमन क्या है, 5। तो ये इसकी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर देगी। और जैसे मैं अगर एलसीएम का ही लेता हूँ, इसी से निकालता हूँ 10, सॉरी यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ एलसीएम का, यहाँ पे निकालता हूँ 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, ये 2 संख्या है। तो इसमें से एक तो जो संख्या कॉमन है वो ले लेंगे, फिर 2 संख्या बची हुई है वो भी लेंगे। यहाँ 2 बचा हुआ है, यहाँ 3 बचा हुआ है, 2 इंटू 3, तो 5 दूनी 10 तिया 30, इसका जो एलसीएम होगा 30 होगा। और इसी संख्या का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 5 होगा। कितना होगा, 5 होगा। सभी बच्चों को समझ में आया, सभी बच्चों को समझ में आया।
अब मैं चलता हूँ इसी पे बताता हूँ, एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, फिर आपको जो एग्जाम में जिस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ये आपका बेसिक है। अगर आपका बेसिक ही बिल्कुल कमजोर रह जाएगा तो आप एग्जाम में क्वेश्चन आओगे वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि बेसिक से एलसीएम एचसीएफ निकालना जरूर आना चाहिए। जैसे कोई भी संख्या दी गई है 24 और एक दी गई है 40, इन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही निकालने हैं आपको। क्या निकालने हैं? एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं। जैसे जैसे कि मैंने बताया था 24 का कैसे निकालेंगे, 24 को हम देखेंगे 8 थी 24, तो 8 का क्या होता है 2 की पावर 3 इंटू 3, 24 हो गया। अब 40 का कैसे निकालेंगे, 40 का कैसे निकालेंगे, ये देखो 8 × 40, इसमें भी 8 आ रहा है, तो 2 की पावर 3 इंटू 5। पहले इसका निकालो एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, हाईएस्ट। 2 की पावर 3 यहाँ है, 2 की पावर 3 यहाँ है, 2 की पावर 3 ले लेंगे। यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 1 है, 3 एक बार लेंगे और 5 एक बार, तो 8 इंटू 3 इंटू 5, 8 × 40 और 4 12, 120, तो इसका एलसीएम आ गया। अब इसी में एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे, आप देखें कितने एचसीएफ में वो लेते हैं जो संख्या ओनली कॉमन है। इसमें 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 दोनों जगह है, तो 2 की पावर 3 कॉमन है, तो 2 की पावर 3 लेंगे तो कितना आ जाएगा 8। इस टाइप से ये आएगा। ठीक है, अब चलता हूँ। सभी बच्चों को समझ में आया? नोट कर लीजिए सभी बच्चे। जैसे मैं कोई संख्या ले लेता हूँ, मैंने आपके लिए संख्या ले ली। क्वेश्चन है कोई संख्या ए है, इसका मान है 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 2। कोई संख्या बी है, इसका मान है 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 1। इसका आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ दोनों निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही निकालने हैं। ठीक है, तो पहले हम एलसीएम निकालेंगे। यहाँ हम देखेंगे यहाँ तो 2 है, लेकिन इस जो संख्या बी है उसमें 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2 यहाँ से लेंगे, 2 की पावर 3 ये आ गई। अब देखेंगे 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 3 भी ले लेंगे यहाँ पे। ये एलसीएम में लेते हैं। एलसीएम में कोई भी संख्या छोड़ते नहीं है, जितनी भी संख्या है हाईएस्ट वो लेंगे। यहाँ 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 3 है, तो इसमें से क्या लेंगे, इसमें 5 की पावर 3 लेंगे। 5 की पावर 3 गुणा यहाँ 7 की पावर 1 है, यहाँ 7 की पावर 2 है, तो यहाँ 7 की पावर 2 लेंगे, तो इसका एलसीएम है। अब इसका आप गुणा कर दो, इसका करेंगे 8 आएगा, 3 × 9 = 27 गुणा 5 × 25 = 125 गुणा 7 का 49। 125 का गुणा 8 में करेंगे तो 1000 आएगा। कैसे आएगा, 8 × 40 की 0 हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20 की 0 हासिल 2, 8 1 8 और 2 10, और 27 का 49 का गुणा करेंगे, 27 का 49 का गुणा करेंगे तो 1323 आएगा। तो इसका आंसर आएगा 1323 पे 3 0। ठीक है, ये आंसर है। अभी यहीं पे हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ तो आप देखेंगे एचसीएफ कितना आएगा। एचसीएफ पे हम क्या देखते हैं, कॉमन संख्या। एलसीएम में तो हम कॉमन देखते हैं और जो ज्यादा होती है वो देखते हैं, और कोई भी संख्या रह ना जाए उसे भी ले लेते हैं, लेकिन एचसीएफ में सिर्फ कॉमन, बाकी सारी संख्याएं छोड़ देते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं है, छोड़ देंगे। यहाँ 5 की पावर 3 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, तो यहाँ पे 5 की पावर 2 लेंगे गुणा, यहाँ 7 की पावर 2 है, यहाँ 7 की पावर 1 है, तो 7 की पावर 1 लेंगे, तो 5 × 25 गुणा, यही हो गया 25 × 7 = 175,
7 5 35, 7 दूनी 14, ये इसका HCF हो गया। ये इसका क्या हो गया? HCF। सभी को समझ में आया? आई होप सभी को समझ में आया होगा अच्छे से, सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अलग अलग टाइप से अलग अलग क्वेश्चन करा रहा हूं कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे कोई क्वेश्चन है 52, 78 और 156 का LCM मतलब लासा LCM क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो मैं इसे दो तरीके से बताऊंगा आपको। पहले सो आप जैसे पुराना बेसिक तरीका है, जैसे हम करते आए हैं उस तरीके से करते हैं। 2 से काटेंगे 26 दूनी 52, 2 से काटेंगे 13 दूनी 26, 13 बार। ठीक है, तो 52 का यहाँ लिख लेंगे जैसे 2 पे पावर 2 इंटू 13 78 और ये 156। ये दोनों तरीके से आपको बताऊंगा। फिर 156 2 से काटेंगे 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 2 से फिर काटेंगे तो 3 और 9 दूनी 18, 3 से काटेंगे 13 3 39 और 13। तो यहाँ कितना आ गया? 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। अब हम करेंगे 156 का, 2 से काटेंगे यहाँ, सॉरी 156 का तो ये कर दिया ना हमने। 156 का ये है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। यहाँ 13 की पावर 1 है। और करें 78 का 78 का, तो 2 से काटेंगे तो 13 39, फिर 3 से काटेंगे 13 और फिर 13। ठीक है, तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1। इसका हमें क्या निकालना है? LCM। इसका हमें क्या निकालना है? LCM। तो हमें इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा पावर किसकी है? यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2, तो 2 की पावर 2। फिर 3 देखेंगे, 3 यहाँ तो नहीं है, यहाँ है, तो यहाँ का एक बार 3 ले लेंगे। 13 देखेंगे, तीनों में एक बार है, तो 4 गुणा 3 गुणा 13, तो कितना हो जाएगा? 13 थी 39 चौके 156। 156 ये तो थी आपकी जो बेसिक से थे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे निकालना है। दूसरा मैं इसमें बताता हूं, ये सारा कुछ छोड़ दो, ऐसे नहीं करना है। अगर क्वेश्चन ये एग्जाम में आएगा तो हमें ऐसे करना ही नहीं है। तो आप बोलोगे सर कैसे करना है, क्योंकि ऐसे करोगे तो अब तो एक क्वेश्चन में आपने सारा टाइम लगा दिया। अगर कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कोई भी 2 3 संख्या दी गई है, तो आप देखेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या। इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है? 56 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी? 56 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 56 संख्या को ये मानेंगे कि हमारा यही इसका LCM होगा। उसे हम चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे? अगर हम 52 को 56 से काट के देखेंगे तो कितनी बार जाएगा आप बताओ? 50, यहाँ मान लो 50 है, 50 थी 150 और 2 थी 6, ये 3 बार जाएगा। 52 से ये 3 बार कट जाएगा और 78 से ये 2 बार कट जाएगा। तो मतलब 56 ही हमारा आंसर है। 56 ही हमारा आंसर है। ठीक है, ये LCM है। अगर इसमें HCF पूछता, अगर इसी क्वेश्चन में LCM नहीं हमें HCF पूछ लेता तो हम क्या देते?
तो हम क्या देते, तो एलसीएम होता है उसमें संख्या होती है बड़ी से बड़ी, और एलसीएम में संख्या छोटी आती है। तो हम देखेंगे यहाँ पे छोटी संख्या पकड़ेंगे, ये 52 है, ठीक है। एलसीएम एलसीएम इसका कितना होता, एलसीएम इसका कितना होता, या तो 52 होता, छोटी से छोटी संख्या देखी, इसका कोई मल्टीपल होता, या इसका कोई मल्टीपल होता। तो 52 के मल्टीपल क्या होते हैं, एक तो 26 दूनी 52, तो आप देखेंगे 26 से 52 कट रहा है, 26 से 78 का, 26 से 156, तो एचसीएफ इसका 26 आता, ठीक है। ये यहां से इस प्रकार से करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है आपके सामने। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, जैसे कोई संख्या है 24/25 और 26/27 का एलसीएम क्या होगा। अगर इस भिन्न टाइप में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है, भिन्न टाइप में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वो आपको कैसे करना है। तो उसमें यह होता है, अगर हमसे एलसीएम पूछा है, अगर हमसे एलसीएम पूछा है तो हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाली संख्या है उसका एलसीएम निकालते हैं और नीचे का एचसीएफ। तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालेंगे, 24 और 26 का एलसीएम, और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ, एचसीएफ 25 और 27 का। तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालेंगे, तो ये देखेंगे 24 है, ये 26 है, तो इसमें से देखेंगे ना, हम 2 कॉमन ले लेते हैं। अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो ऊपर बचेगा 12 और 13, यही बचेगा। अब 12-13 देखो, इसमें से कोई भी कॉमन, 12-13 में से कोई कॉमन है, आप कहेंगे सर कोई भी कॉमन नहीं है, तो 12 और 13 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 12×3 36 और 12 और 3 15, 156 × 2 हो जाएगा। और इसका एलसीएफ एचसीएफ निकालना है, तो 25 और 27 का एचसीएफ कितना आएगा 1, क्योंकि इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ कितना आएगा 1। तो इसका करेंगे 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 11 और 2 कन 2 1 3, 312 इसका एलसीएम आ गया। 312 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। सभी को समझ में आया ना ये एलसीएम एचसीएफ वाला टॉपिक। और एलसीएम एचसीएफ वाला टॉपिक ऐसा है जो आपके काफ़ी सारी जो टाइप हैं उनमें यूज होता है, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, पाइप टंकी हो गया, कार्य समय हो गया, तो उन पे एचसीएम और एलसीएम का काम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो सभी बच्चों को एलसीएम एचसीएफ अच्छे से आना चाहिए, सभी बच्चों को एलसीएम एचसीएफ अच्छे से आना चाहिए। एक इसी टाइप का क्वेश्चन और कराता हूँ। ऐसे कोई भी संख्या दी हुई है 3/7, 3/7 और 18/52, 18/52 का एलसीएम क्या होगा, यह है। तो मैंने क्या बताया था आपको, और एलसीएम पूछता है तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालेंगे, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम 3 और 18 का एलसीएम, और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ 7 और 52 का, ठीक है। 7 और 52 का एलसीएम निकालेंगे। और 3 और 18 का एलसीएम क्या होता है, तो 18, तो इसका तो सीधा सीधा आ गया, 18 एलसीएम आ गया। और 7 और 52 में कोई जो फैक्टर है वो कॉमन है कि सर कहें कोई कॉमन नहीं, तो 1 आएगा, तो 18 इसका
आंसर है। ठीक है, बता रहे इसका आंसर है। अब ये तो एलसीएम पे थे, अब एक आध क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ एचसीएफ पे, कि अगर किसी भी संख्या का एचसीएफ पूछ लेता है, भिन्न टाइप में दिया हुआ है, तो वो आपको कैसे करना है। जैसे कोई भी संख्या है 3/4, 7/8 और 9/20 का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो इसका क्या निकालना है हमें, एचसीएफ। तो हम जब एलसीएम निकालते थे तो हम क्या करते थे, जब हम एलसीएम निकालते थे तो बताओ क्या करते थे, तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालते थे, नीचे वाली संख्या का एचसीएफ। मतलब जो संख्या पूछता है उस संख्या का ऊपर वाली संख्या से उसी वही संख्या निकालते हैं। जैसे एलसीएम पूछा तो ऊपर वाली का एलसीएम, एचसीएफ पूछा तो ऊपर वाली का एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ निकालेंगे ऊपर वाली संख्या का 3, 7 और 9, इसका एचसीएफ निकालेंगे, और नीचे वाली संख्या का क्या निकालेंगे, एलसीएम। 4, 8 और 20 का हम निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, समझ में आया सभी बच्चों को यहां तक। तो अगर 3, 7 और 9 का एचसीएफ निकालेंगे तो आप देखेंगे कि इन तीनों में से जो संख्या तीनों 3, 7, 9 में से कोई भी संख्या अगर इनके फैक्टर करते हैं, एक तो फैक्टर 9 के तो फैक्टर हो रहे हैं 3 गुणा 3, लेकिन 7 के कोई फैक्टर नहीं होंगे, 3 के कोई फैक्टर नहीं होंगे। इन तीनों में से कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही, कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है, तो यहाँ पे एक तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि एक सब में छिपा होता है। 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 आएगा, 7 का 1 में करेंगे 7 आएगा, 9 का 1 में करेंगे तो 9 आएगा। जहाँ कुछ भी नहीं होता वहां एक तो होता ही होता है। अब हमें 4, 8, 20 का एलसीएम निकालना है। एक तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे आप करते थे सिंपल, इस तरीके से कीजिए, 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 10 बार कटेगा। फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 5 बार कटेगा। तो 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, इस टाइप से आ जाएगा। इसमें थोड़ा आपको टाइम टेकन हो जाएगा, 40 तो आ जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम टेकन हो जाएगा। मैं कैसे करूंगा इसे, मैं देखूंगा 4 दूनी 8, मतलब 4 और 8 का एलसीएम 8 आ रहा है। अब 8 और 20 का एलसीएम देखूंगा मैं। इसमें मुझे आपको बताने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप करने बैठोगे तो तुरंत ही कर दोगे। 8 और 20 का एलसीएम देखेंगे तो आप कितना, आप बताएं कितना आएगा। तो 8 का मल्टीपल देखे जो 20 में भी आता हो 40 और 8 में भी आता हो, तो 8 40, 20 तो नहीं 40, तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा 40। इस टाइप से ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले मैं एक फॉर्मूला और आपको नोट कराता हूं। इसी में जो ये फॉर्मूला नोट कराऊंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपके हमेशा पूछे जाते हैं। जो फॉर्मूला है वो थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, ऐसे इसमें दिया हुआ है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इससे बहुत ज़्यादा भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस फॉर्मूले से भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी बच्चों नोट कर लिया है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, उन संख्याओं, क्वेश्चन है उन संख्याओं का
गुणनफल ज्ञात कीजिए, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका HCF और LCM, जिनका HCF और LCM, जिसका HCF और LCM 8 और 40 है, 8 और 40 है। तो क्या पूछ रहा है, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका LCM HCF और HCF 8 और 40 है। तो गुणनफल फॉर्मूला क्या था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, हो गया गुणनफल इनका LCM इंटू HCF। तो LCM कितना है 40, HCF कितना है 8, 8 चौक 32, 320 आंसर। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो डायरेक्ट कर लोगे, ये तो मैंने लिख के दिखाया, लेकिन आपको क्वेश्चन डायरेक्ट करना था। गुणनफल पूछा गया 8 चौक 32, सीधा गुणा करो विदिन 2 सेकंड, 1 सेकंड में आपका आंसर। ठीक है, अब कर देता हूं, चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का LCM और HCF, दो संख्याओं का LCM और HCF और HCF क्रमशः 150 और 25 है, 150 और 25 है। यदि इन संख्याओं में से एक 50 है, यदि इन संख्याओं में से एक संख्या 50 है, एक संख्या 50 है, तो दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों संख्याओं का योग होगा। अब क्वेश्चन को आप पहले अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या पूछ रहा है। इसमें दिया गया दो संख्याओं का LCM और HCF क्रमशः 150 और 25 है। यदि इन संख्याओं में से एक संख्या दी गई है तो दोनों संख्याओं का योग, मतलब एक तो दी गई है, दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या हमें निकाली है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है, तभी तो दोनों संख्याओं का योग बता पाएंगे। अगर दूसरी संख्या नहीं निकालेंगे तो दोनों संख्याओं का योग बताएंगे कैसे। ठीक है, तो फॉर्मूला था आपका पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या LCM इंटू HCF। तो एक संख्या आपकी दी गई है, कितनी दी गई है 50, LCM आपका दिया गया 150 और HCF 25। तो सेकंड संख्या जो है वो कितनी आएगी 150 इंटू 25, इधर ये मल्टीप्लीकेशन है तो इधर लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगी, इससे 5 थी या 15, 25 थी 75, जो सेकंड संख्या वो कितनी आएगी 75, कितनी आएगी 75। तो दोनों संख्याओं का आपसे क्या पूछा गया है, योग पूछा गया है। तो पहली संख्या कितनी है, पहली और दूसरी संख्या का योग निकालेंगे तो पहली संख्या 50 है, दूसरी 75 है, पहली 50 है और दूसरी 75 है, पहली 50 और दूसरी 75, तो कितने हो गए 75 और 50 125। यही आपका आंसर है, यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, आया समझ में सभी बच्चों को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं
तो और हट के पूछता है, जैसे अनुपात में भी दे देता है, उस टाइप के क्वेश्चन कराता हूं मैं। अनुपात में किस टाइप के क्वेश्चन देता है, अनुपात में क्वेश्चन देता है वो कराता हूं। ऐसे दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और एलसीएम और एचसीएफ 15 है। तो एलसीएम होगा, तो एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम क्या होगा। ठीक है, ये दिया गया है, तो हम इसमें एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, इसमें आप देखें जो दिए गए हैं, ये दोनों को प्राइम नंबर दिए गए हैं। को प्राइम नंबर मतलब किसी एक संख्या से नहीं कट रहे हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई, मतलब को प्राइम नंबर। तो एचसीएफ कितना है, 15 इंटू 2 गुणा 3, 15 दूनी 30 दूनी 30 या 90। या आप सिंपल ऐसे कीजिए, आपको कुछ भी फॉर्मूला याद नहीं रहता है, आप क्या कीजिए, जो भी अनुपात में दिया गया है उन दोनों का कीजिए गुणा, मतलब मल्टीपल। 3 दूनी 6 और 6 का गुणा जो एचसीएफ दिया गया है उसमें कर दीजिए, 15 6 90। यही सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको कुछ भी याद नहीं आता है तो आप सीधा सीधा कीजिए कि जो भी अनुपात में दिया गया है उन दोनों संख्याओं का गुणा, और जो भी आता है, जो भी नंबर आता है उसका एचसीएफ से गुणा कर देंगे। गुणा ही गुणा करना है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूं। अगला क्वेश्चन है, ये एचसीएफ पूछा जाए तब है, ये एचसीएफ पूछा जाए तब है। अगर आपसे एलसीएम पूछा जाता है तो कुछ और ही करना है। ठीक है, जैसे आपको दिया गया है, जैसे आपको दिया गया है 3 संख्याएं, 3 संख्याएं 12:9:4 के अनुपात में है, के अनुपात में है। उनका एचसीएफ 15 है, तो एलसीएम होगा, तो एलसीएम क्या होगा यह बताना है। तो एलसीएम क्या होगा, 3 संख्या दी गई हैं, 12, 15, 12, 9 और 4 के अनुपात में, तो उनका एलसीएम बताना है क्या होगा। तो आप देखें, 12:9:4 ये 3 अनुपात दिए गए हैं, 12:9:4। जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि इनका गुणा कर देते हैं, तो 12 का गुणा 9 में करेंगे, यहाँ 12 का गुणा 15 में, यहाँ 15 में करेंगे,
फिर 15 का गुणा 9 में, 15 का गुणा 4 में, तो 12 में करेंगे तो कितनी बार आएगा? 15 दूनी 30, 15 का 15 और 3 18, 180, और 15 में 135, और 15 चौके 60। अब हमें क्या पूछा गया है? एलसीएम पूछा गया है, तो एलसीएम निकालेंगे। यहाँ से 2 से काटेंगे 90, ये कटेगा नहीं 2 से, और ये 30। फिर 15 से काटेंगे, 15 छक्के 90, और 15 में 135, और 15 दूनी 30। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तरह के 9, 2 2 और 3, यही आ जाएगा। तो हम तो इसका मल्टीपल करेंगे, क्या होगा? 15 दूनी 30, 3 तरह के 9, 90, 90 दूनी 180, 180 18, और 18 थी 54, 540, 540, ये इसका क्या आएगा? एलसीएम आएगा 540। ठीक है, तो 15 दूनी 30, आया समझ में? इसे रब कर देता हूं। इस क्वेश्चन में मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ दिक्कत सी लग रही है, और मैं देखता हूँ इस क्वेश्चन को एक बार फिर से, इसे कैसे कर सकते हैं। इसमें शॉर्ट ट्रिक आई थी, वो मेरे दिमाग से स्किप हो गई। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा ना, इस क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ कि ये क्वेश्चन, इसका आंसर यही आएगा कि कुछ और आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अगर वो हमें पूछता है जो हम अभी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें एचसीएफ दिया हुआ था, अगर एलसीएम दिया गया है तो वो कैसे निकालेंगे? दो संख्याओं का अनुपात, जैसे दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 7:8 है। एलसीएम 280 है। एलसीएम 280 है, तो संख्याएं क्या होंगी? तो संख्याएं क्या होगी? जैसे पिछले वाले हमने क्वेश्चन किए थे उसमें एचसीएफ दिया होता था, तो हम क्या करते थे, अगर ये दिया होता यहाँ एचसीएफ इतना है तो इन दोनों के गुणा करके इसमें कर देते तो सीधा एलसीएम आ जाता। ठीक है, एलसीएम आ जाता, लेकिन इसमें एलसीएम 280 दिया गया है, तो जो भी संख्या अनुपात में दी गई होती हैं, मान लो 7:8 दिया गया है, 7:8 दिया गया है, तो हमें क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को 7a और 8a मान लेंगे। 7a और 8a, तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम है वो कितना है? 280। तो एलसीएम कितना है इसका? 280 एलसीएम है। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, ए कॉमन आ गई, 8 7 56, ये एलसीएम, ये कह रहा है 56 एलसीएम, ये कह रहा है 280 एलसीएम है, तो ए बराबर 280/56, तो ये कटेगा
26 दूनी 52, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56 और 28 एक 28, 5 बार कट गया ये, तो a बराबर 5 आ गया। तो संख्या कितनी है, यहाँ 5 का गुणा करें 7 पन 35 और यहाँ 5 का 8 पन 40, तो वो संख्या है 35 और 40। संख्या कितनी है, 35 और 40, ये इसका आंसर है। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आया ना ये। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जैसे जो भी अनुपात में जो भी संख्याएं दी हुई हैं उसे हम क्या करते हैं, तो 7a 8a मान लिया, एक कांस्टेंट मान लिया। इन दोनों का एलसीएम कितना दिया गया है, 280, तो 8 7 56 ए कॉमन ले लिया इन दोनों में से हमने, ए यहाँ आ गया 56a काटा, ए का मान आ गया 5, ए का मान हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 7:11, कितना दिया गया, 7:11, और एचसीएफ दिया गया है इसमें, एचसीएफ, एलसीएम नहीं दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है 28। तो संख्याओं का अंतर पूछ रहा है, संख्याओं का अंतर बताइए, अंतर बताएं, संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो इसमें अगर हमें एलसीएम पूछता तो हम क्या करते, 11 7 77 इन दोनों का गुणा करते, 77 × 28 करके आंसर निकाल लेते। लेकिन हमें इसमें अंतर पूछा गया है तो हमें ये नहीं निकालना है। इन दोनों संख्याओं का आप देखें अंतर कितना है, 11 में 7 गए 4 इंटू एचसीएफ है उससे हम गुणा कर देंगे, तो 8 चौक 32, तो 4 दूनी 8 9 10 11, 112। सीधा हमने यहाँ से अंतर निकाला और एचसीएफ में गुणा कर दिया। ठीक है, आया समझ में। चलते हैं थोड़ा सा और आगे, चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे। ऐसे दिया दो संख्याएं x और y, दो संख्याएं x और y, x और y के एलसीएम और एचसीएफ के एलसीएम और एचसीएफ के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 432 और 6 है, और उनका योग 102 है, 102 है। तो x और y में अंतर क्या है, तो x और y में अंतर निकालना है, x और y का हमें अंतर निकालना है। ठीक है, तो x और y दो संख्याएं हैं, x और y दो संख्याएं हैं, इनका एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः, जो एचसीएफ दिया होता है उसे हम देखते हैं 6 दिया है, तो x जो x है उसे 6a मान लेंगे और y को मान लेंगे 6b। एचसीएफ को ही मानते हैं ना कि एलसीएम को मानेंगे, इसमें जो भी मानेंगे वो एलसीएम को एचसीएफ को ही मानेंगे, मतलब महत्तम समावर्तक को मानेंगे 6a और 6b। अब देखेंगे इन दोनों का योग, पहले हम क्या निकालेंगे एचसीएफ, तो इसका जो अगर 6a और 6b का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा,
कितना होगा, इसमें 6 यहाँ है, एलसीएम निकालते हैं एलसीएम। तो 6 तो कॉमन आ गया, ए और ए बी, 6 AB। तो एलसीएम कितना दिया गया है, 432। हमने एक्स और वाई का एलसीएम निकाला, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, 6 कॉमन ए बी, 6AB बराबर 432। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर 432/6, 432/6। तो 6 से काटेंगे, 6×6=42, 7 बार, और 6 दूनी 12। तो ए बी बराबर कितना आ गया, 72, 72। ए बी बराबर कितना आ गया, 72। अब आगे क्या दिया है, इनका योग, जो ये संख्या है एक्स और वाई, इनका योग दिया गया है 6A + 6B बराबर 102। तो 6 कॉमन लेंगे, 6A + B बराबर 102। तो A + B बराबर कितना आ जाएगा, A + B बराबर 102/6, यही आ जाएगा। तो 6 से काटेंगे, 6×6 कितने बचे, 4, और 6×7=42। तो A + B बराबर कितना आ गया, 17। अब पूछ कर रहा है, इनका अंतर पूछ रहा है, इनका अंतर पूछ रहा है, मतलब पूछ रहा है 6A - 6B, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो 6A 6B कैसे निकालें, इसमें 6 कॉमन हो जाएगा, A - B, यही होगा 6A - B। तो अब हमें ये ए भी दिया हुआ है 72, A + B दिया हुआ है 17। अब हमें यहाँ से ए बी का मान मिल जाए, ए और बी का मान मिल जाए, तो हम ए - B का मान मिल जाए, तो हम यहाँ रख के कर देंगे, या ए और बी का मिल जाए तो दोनों कर देंगे, दोनों का मान यहाँ रख देंगे, ए और बी का। तो आप देखो, कोई भी इसमें हिट एंड ट्रायल केस लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, हिट एंड ट्रायल से। कोई भी हम दो संख्या लेते हैं जिन्हें गुणा करके तो 72 आए, 72 आए, और जोड़ के 17 आ जाए, तो हम देखें दो संख्या ऐसी, 9 8 72, 9 8 72, और हम 9 और 8 जोड़ेंगे, 9 और +8 करेंगे तो कितना आएगा, 17। तो यानी इसका मतलब ये है, ए का मान 9 है और बी का मान 8 है, तो यहाँ रख देंगे ए का मान 9, बी का मान 8। तो 9 में से 1 गया, 9 में से 8 गए, 1 बचा, तो 6। इसका आंसर क्या आएगा, 6। आया सभी बच्चों को समझ में, आया सभी बच्चों को समझ में, ठीक है। रब कर देता हूं उसे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसी टाइप का क्वेश्चन कराता हूं जिससे आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। ऐसे दो संख्याओं का योग 50 है, दो संख्याओं का योग 50 है, और दो संख्याओं का इनका एलसीएम और एचसीएफ, इनका एचसीएफ और एलसीएम, इनका एचसीएफ और एलसीएम 5 और 180 है, 180 है। तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा, ठीक है। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें एचसीएफ
HCF को हम संख्या मानेंगे। मान लो कि ये 5A और एक है 5B, 5A और 5B। तो इनका एलसीएम निकालें। एलसीएम दिया गया है, इन संख्याओं का योग दिया गया है, इन दोनों संख्याओं का योग 5A प्लस 5B का जो योग दिया गया है वो दिया गया है 50। दो संख्याओं का योग कितना है 50। तो 5 कॉमन आ जाएगा इसमें से, 5A प्लस B बराबर 50। तो A प्लस B बराबर कितना आ जाएगा 50। 5 से ये कट जाएगा 10 बार। A प्लस B बराबर कितना आ गया 10। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट। आप देखेंगे इनका एलसीएम HCF 5 है और एलसीएम 180 है। तो इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम निकालेंगे, इसमें से 5 कॉमन आ जाएगा, 5AB। एलसीएम ये हो गया, इन्होंने दिया गया 180। तो 5 से ये काट देंगे तो AB बराबर कितना हो जाएगा, 5 3 15, 3 बचे और 5 6 30, 36, 36। ए और बी का मान कितना आ गया 36। अब ये पूछ क्या रहा है आपसे, तो संख्याओं के व्युत्क्रम, जो संख्या है, जैसे एक संख्या है 5A एंड 5B, तो व्युत्क्रम होता है मतलब उल्टा। अगर पूछा संख्याओं का योग तो हम निकालते हैं 5A प्लस 5B, या संख्याओं का अंतर तो 5A माइनस B, 5A माइनस 5B, तो 5A माइनस B निकालते, जैसे पहले वाला हमने क्वेश्चन इससे पहले वाला किया था। लेकिन ये पूछा संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग निकालना है। तो इसमें से हम देखेंगे एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 5AB। एलसीएम क्या हो गया, 5 दोनों में कॉमन है, 5AB। एलसीएम हो गया, 5 से 5 कट गए, A से कट गए, यहाँ बचा B, प्लस यहाँ 5 से 5 कट गए, B से B, यहाँ A। आप देखेंगे अब इसमें ये A प्लस B है या B प्लस A, बात तो एक ही है। तो A प्लस B का मान कितना है 10, 5। AB का मान कितना है 36। ये 5 से काटेंगे 2 बार, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे ये 18 दूनी 36। तो आंसर आ जाएगा 1/18, 1/18। यही आपका क्या है आंसर है, यही आपका आंसर है। अगर इसमें से ये पूछता, यहाँ और लिख देता हूं, यहाँ लिख देता हूं, और संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर क्या होगा, एक बार देखते हैं अंतर पूछता है तो क्या होगा, निकाल के देखते हैं। इसमें हिट एंड ट्रायल लगेगा या नहीं लगेगा, मेरे ख्याल से तो नहीं लगेगा इसमें, एक बार फिर भी ट्राई कर लेते हैं। जैसे इसमें दिया गया है ये 10 है, तो 10 को ऐसे तोड़िए कि जोड़ के तो 10 आ जाए और गुणा करके कितना आ जाए 36, गुणा करके कितना आ जाए 36। तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36, 9 4 13 होंगे, फिर तो 5 6 36, 6 6 12 हो जाएंगे। इससे नहीं आएगा, A माइनस B नहीं आएगा इससे। इसमें ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि हिट एंड ट्रायल से ये नहीं आ पाएगा। 1 मिनट में देख लेता हूं, अगर कोई दूसरा कॉन्सेप्ट लगा के देखता हूं तो उससे आ जाता है। ठीक है, 1 मिनट में ट्राई कर लेता हूं, एक बार मैं ट्राई कर लेता हूं। A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर A² प्लस B² प्लस 2AB। तो ये 10 का 100 हो गया, और A² प्लस B² बराबर 2 × 36
नहीं, आप इसी कीजिए और वो क्वेश्चन मैं दूसरा लेके आऊँगा, फिर से कराता हूँ इसे दूसरी टाइप से। आएगा क्वेश्चन ये, जैसे पिछले आया था वो 10 ट्रायल से निकल आया था। अगर किसी के पास इसका सॉल्यूशन हो अंतर निकालने का तो मेरे पास जरूर भेजिएगा, ठीक है? तो मेरे पास जरूर भेजें। इसकी ओहो इसकी ट्रिक और है, एक ट्रिक और है, ट्रिक बता देता हूँ, मैंने नोट की थी। जैसे अब व्युत्क्रम का योग पूछता है तो हम क्या करते हैं, जो भी योग दिया गया है, योग दिया गया है 5, 50, ठीक है, और जो भी एचसीएफ दिया गया है, योग को एचसीएफ से जो योग दिया गया है हम क्या करेंगे, इसमें ट्रिक है उसी क्वेश्चन की, क्वेश्चन तो आपके पास नोट ही होगा, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपके पास योग दिया गया है 50, दो संख्याओं का योग 50 है, संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 5 और 180 है, तो संख्याओं का व्युत्क्रम का योग, तो हम क्या करेंगे, जो योग दिया गया है उसे एचसीएफ से भाग देंगे तो आएगा 10, और उसे जो हमारा एलसीएम दिया गया है उससे भाग दे देंगे तो 1/18, सीधा आया समझ में? योग को एचसीएफ से भाग देंगे, जो संख्या आएगी उसे एलसीएम से भाग देंगे, आंसर, ठीक है? और आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप हमारे एचजीएन एग्जाम क्लासेस को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन मिल सके और बेनिफिट भी मिल सके। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत, राम राम, धन्यवाद।